एक बार की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में प्रिया नाम की एक उज्जवल और महत्वाकांक्षी किशोर लड़की रहती थी। वह एक स्वप्न दृष्टा थी, आशाओं और आकांक्षाओं से भरी हुई थी और डॉक्टर बनने की उसकी तीव्र इच्छा थी। प्रिया सौभाग्यशाली थी कि उसका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जो उसे स्कूल भेजने का खर्च वहन कर सकता था। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, उसने महसूस किया कि उसके गांव में हर कोई उतना भाग्यशाली नहीं था। लड़कियों की शिक्षा को प्राथमिकता न देने वाले समाज में पहले पढ़ने के बावजूद प्रिया अपने सपनों को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित रही। वह एक अध्ययनशील और मेहनती छात्रा थी, जिसने अपनी पढ़ाई में हमेशा उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उसका दिल डॉक्टर बनने पर था और वह जानती थी कि उसे अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए दोगुनी मेहनत करनी होगी। दूसरी ओर प्रिया के माता पिता ने उसकी आकांक्षाओं को साझा नहीं किया। उसका मानना था कि उनकी बेटी की जगह घर पर ही है, घर संभाल रही है और शादी की तैयारी कर रही है। प्रिया के पिता एक किसान थे और उनकी माँ एक गृहिणी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जब उनकी बेटी शादी करके आराम से जीवन जी सकती है, तो उनकी बेटी उच्च शिक्षा क्यों हासिल करना चाहेगी। प्रिया अपने माता पिता के समर्थन की कमी से तबाह हो गई थी और उसे लगा कि वह कहीं नहीं जा सकती। उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त रानी पर विश्वास किया, जो एक उज्जवल और महत्वाकांक्षी छात्रा भी थी। रानी ने शिक्षा के प्रति प्रिया के जुनून को साझा किया और अपने दोस्त को उसके सपनों को हासिल करने में मदद करने के लिए दृढ़ संकल्प थी। साथ में उन्होंने शोध करने और आवेदन भरने में घंटों बिताए, इस उम्मीद में कि उनमें से एक प्रिया को उसकी शिक्षा के लिए पैसे देने में मदद करेगा। उन्होंने छात्रवृत्ति की खोज की और वंचित छात्रों का समर्थन करने वाले संगठनों तक पहुंची। प्रिया सफल होने के लिए दृढ़ थी और रानी की मदद से उसे विश्वास था कि वह डॉक्टर बनने का अपना सपना पूरा कर सकती है। उनकी मेहनत रंग लाई और प्रिया को एक स्कॉलरशिप के लिए चुना गया, जो उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाएगी। प्रिया इस अवसर के लिए बहुत खुश और आभारी थी, लेकिन वह यह भी जानती थी कि आगे का रास्ता लंबा और चुनौतीपूर्ण होगा। प्रिया के डॉक्टर बनने का सफर आसान नहीं था। उसे अपने माता पिता की अस्वीकृति, संसाधनों की कमी और लैगिंग मापदंडों के अनुरूप सामाजिक दबाव सहित कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। हालांकि वह दृढ़ रही और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रही। प्रिया ने कड़ी मेहनत की, लंबे समय तक अध्ययन करने और अतिरिक्त कक्षाओं लेने के लिए उस शिक्षा को पूरा करने के लिए जो वह अपने पहले के वर्षों में छूट गई थी। उन्होंने स्थानीय क्लिनिकों और अस्पतालों में स्वेच्छता से चिकित्सा क्षेत्र में अनुभव प्राप्त किया और अपने कौशल का सम्मान किया। अपने समर्पण के बावजूद प्रिया को रास्ते में कई असफलताओं का सामना करना पड़ा। ऐसे समय थे जब उसने हार मानने का मन किया और वह अक्सर संदेह और अपर्याप्तता की भावनाओं से जूझती रही। लेकिन रानी हमेशा उसे उसकी योग्यता याद दिलाने और उसे जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मौजूद थी। प्रिया के माता पिता धीरे धीरे शिक्षा के महत्व को समझने लगे और अपनी बेटी के सपनों का समर्थन करने लगे। उन्होंने देखा कि प्रिया को पढ़ना कितना पसंद था और वह अपने लक्ष्य को पाने के लिए कितनी मेहनत कर रही थी। उन्होंने महसूस किया कि उनकी बेटी दुनिया में सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए दृढ़ थी और उन्होंने उसके सपनों का समर्थन करना शुरू कर दिया। आखिरकार वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद प्रिया ने अच्छे अंकों के साथ मेडिकल स्कूल में स्नातक किया। वह बहुत खुश थी और खुद पर गर्व महसूस कर रही थी, यह जानकर कि वह जहाँ थी वहाँ तक पहुँचने के लिए उसने कई चुनौतियों का सामना किया है। लेकिन प्रिया का सफर यही खत्म नहीं हुआ। वह जानती थी कि वह अपनी शिक्षा का उपयोग दूसरों की मदद करने और अपने समुदाय में सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए करना चाहती है। वह अपने गांव लौट आई और एक छोटा क्लिनिक खोला, जहां उसने अपने समुदाय के वंचित लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की। प्रिया का क्लिनिक जल्द ही उसके गांव का केंद्र बन गया और हर जगह से लोग उसके पास चिकित्सा सहायता के लिए आने लगे।
प्रिया लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए रोमांचित थी और वापस देने के अवसर के लिए आभारी थी। छात्रवृत्ति के लिए चुने जाने की खबर मिलने के बाद अंजलि ने आशा और उद्देश्य की एक नई भावना महसूस की। वह कड़ी मेहनत करने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और भी अधिक दृढ़ हो गई। छात्रवृत्ति के साथ अंजलि शहर के एक शीर्ष कॉलेज में जाने के लिए सक्षम हुई। यह उसके लिए एक नया वातावरण था और वह पहली बार में थोड़ा अभिभूत महसूस कर रही थी। हालांकि उसने जल्दी से अनुकूलन किया और अपनी सहपाठियों के साथ दोस्ती कर ली। कॉलेज में अंजलि का शैक्षणिक प्रदर्शन असाधारण था। वह अपनी कक्षा में अव्वल छात्रा थी और अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उसे कई पुरस्कार भी मिले। उसके प्रोफेसर उसके समर्पण और कड़ी मेहनत से प्रभावित थे। कॉलेज के अपने दूसरे वर्ष में अंजलि एक सामुदायिक सेवा परियोजना में शामिल हो गई। इस परियोजना के पास के क्षेत्र में वंचित बच्चों को पढ़ाना शामिल था। अंजलि को बच्चों के साथ समय बिताना और उन्हें पढ़ाना बहुत पसंद था। उन्होंने महसूस किया कि शिक्षा केवल अच्छे ग्रेड और अच्छी नौकरी पाने के बारे में नहीं है, बल्कि समुदाय को वापस देने के बारे में भी है। अंजलि ने समुदाय के लिए अपना समय और संसाधन देना जारी रखा। उन्होंने स्लम एरिया में बच्चों के लिए एक छोटा सा ट्यूशन प्रोग्राम शुरू किया और उनकी पढ़ाई में मदद की। उसने उन बच्चों को स्कूल की आपूर्ति प्रदान करने के लिए एक दान अभियान भी शुरू किया जो उन्हें वहन नहीं कर सकते थे। अंजलि के प्रयासों पर किसी का ध्यान नहीं गया। उसे जल्द ही कॉलेज द्वारा मान्यता मिल गई और उसे एक विशेष सामुदायिक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्लम क्षेत्र में उनके प्रयासों के लिए उन्हें स्थानीय समाचार पत्र में भी चित्रित किया गया था। अंजलि अब अपने कॉलेज के अंतिम वर्ष में थी। उसे पहले ही शीर्ष कंपनियों से नौकरी के कई प्रस्ताव मिल चुके थे, लेकिन वह इस बारे में अनिश्चित थी कि वह स्नातक होने के बाद क्या करना चाहती है। उसने महसूस किया कि वह कुछ ऐसा करना चाहती है जिससे समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़े। काफी चिंतन के बाद अंजलि ने वंचित बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए अपना गैर लाभकारी संगठन शुरू करने का फैसला किया। उसने अपने संगठन का नाम प्रोजेक्ट होप रखा। प्रोजेक्ट होप की शुरुआत बहुत स्वयंसेवकों और सीमित संसाधनों के साथ हुई थी। हालांकि अंजलि के दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत के साथ संगठन जल्द ही बढ़ गया। अंजलि दानदाताओं और प्रायोजनों के पास पहुंची और जल्द ही संगठन के पास झुग्गी क्षेत्र में एक छोटा स्कूल खोलने के लिए पर्याप्त धन था। स्कूल कुछ छात्रों के साथ शुरू हुआ, लेकिन जल्द ही यह बढ़ता गया। अंजलि और उनकी स्वयंसेवकों की टीम ने बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने के लिए अथक प्रयास किया। उन्होंने बच्चों को भोजन, वर्दी और स्कूल की आपूर्ति भी प्रदान की। प्रोजेक्ट होप जल्द ही समुदाय में प्रसिद्ध हो गया और अधिक से अधिक बच्चे स्कूल में दाखिला लेने लगे। अंजलि और उसकी टीम ने सर्दी के मौसम में मुफ्त चिकित्सा जांच और ज़रूरतमंदों को कंबल बांटने जैसी विभिन्न सामुदायिक सेवाएं परियोजनाएं भी शुरू की। अंजलि के प्रयासों पर किसी का ध्यान नहीं गया। अपने अनुभवों को साझा करने और समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए दूसरों को प्रेरित करने के लिए उन्हें जल्द ही विभिन्न कार्यक्रमों और सम्मेलनों में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया। अंजलि के अपनी शिक्षा के लिए संघर्ष करने के दिनों से एक लंबा सफर तय किया था। उन्होंने न केवल अपने सपने पूरे किए, बल्कि सैकड़ों बच्चों को उनके सपने पूरे करने में भी मदद की। उनकी यात्रा कठिन थी, लेकिन इसने उन्हें कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और शिक्षा की शक्ति का महत्व सिखाया था। अंजलि की कहानी कई लोगों के लिए प्रेरणा का काम करती है। यह हमें सिखाता है कि परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हम हमेशा उनके उबरने का रास्ता खोज सकते हैं। यह हमें यह भी सिखाता है कि शिक्षा केवल अच्छी ग्रेड और अच्छी नौकरी पाने के बारे में नहीं है, बल्कि समुदाय को वापस देने और समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालने के बारे में भी है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।